हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 5 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। ये UPPCS मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा इस प्रश्न से संबंधित कुछ नोट देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी का प्रावधान किया गया था, और 1774 ईस्वी में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कोलकाता उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। यह प्रश्न ARO मेंस 2017 में पूछा गया है।
इस प्रश्न का थोड़ा नोट देख लेते हैं। अठारह के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया, जबकि 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, किस अधिनियम ने भारतीय वासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट ए 1853, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यह यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है सवाल। थोड़ा हम इस क्वेश्चन का कुछ सारांश देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा था संख्या 87, जिसमें यह कहा गया कि किसी भारतीय अथवा क्राउन देशज प्रजा को धर्म, स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकता है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 यह यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया सवाल है। इसका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। (1892) के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 5 है, ब्रिटिश भारत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रश्न ऑप्शन है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले-मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले-मिंटो सुधार 1909। मार्ले-मिंटो सुधार 1909 यहाँ MPPCS प्री में पूछा गया है जो 2019 में। इस क्वेश्चन का सारांश देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, इसे मतलब मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसी तरह के और प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और आगामी परीक्षाओं में इससे आप प्रश्न आसानी से मिल सकता है। और आप इस चैनल को CK अनटोल्ड मोटिवेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2.0 के नाम से जो है। थैंक यू।